नमस्कार पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ के बारे में। उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आजकल बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, जिसको लेकर पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। और जो ऑटिज़म, एडीएचडी और स्पेशल चिल्ड्रेन हैं और कुछ जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनमें भी काफ़ी बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उसको लेकर पेरेंट्स बहुत चिंता में हैं, क्योंकि जो बिहेवियरल इश्यूज़ है, इसके कारण से बच्चों का स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो रहा है, बच्चों का एजुकेशन डिले हो रहा है और बच्चों का जो सोशलाइजेशन है वो डिले होने के कारण बच्चों में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। पेरेंट्स घबराए हुए हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए जो एविडेंस बेस्ड थेरेपी है वह है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी, जिसको एबीए थेरेपी बोलते हैं। एबीए थेरेपी में बच्चों के जो बिहेवियर इश्यूज है उसको असेसमेंट करके उसके बाद में एक बिहेवियरल थेरेपी की चेकलिस्ट तैयार की जाती है, जिसके ज़रिए बच्चों को थेरेपी दिया जाता है और बच्चों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। बच्चे को बिहेवियर को देखकर थेरेपिस्ट एक नई नई टेक्निक अपनाता है, मॉडिफाई करता है कि बच्चे के एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर बच्चा बिहेवियर इशू शो कर रहा है तो थेरेपिस्ट उस बिहेवियर इश्यूज को नोट डाउन करता है, फिर उसको किस तरह से रिड्यूस करना है उसके बारे में मॉडिफाई करता है बिहेवियर, और जो टेक्निक है उसे फॉलो करता है। अब जो बिहेवियर इश्यूज है बच्चों में काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, इसमें पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गलतियां हैं। जैसे थेरेपिस्ट कोई काम कर रहा है बच्चे के ऊपर बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए, थेरेपिस्ट मॉडिफाई करता है बच्चे का बिहेवियर रिड्यूस करने के लिए, कोई ना कोई टेक्निक बनाता है
फिर उस पर कार्य करता है। यह जो टेक्निक है, पेरेंट्स थेरेपिस्ट से पूछें कि हम बच्चों के साथ में किस तरह से काम करें कि हमारे साथ भी बच्चा काम करे और उसका जो बिहेवियर इश्यूज है, बिहेवियर की जो प्रॉब्लम्स है, वह रिड्यूस हो। अब इसमें होता क्या है? होता यह है कि जो पेरेंट्स हैं वे बेचारे एक जो बिहेवियरल थेरेपी के जो टिप्स हैं थेरेपिस्ट के द्वारा जो बताया जाता है, वो करते क्या है पेरेंट्स कि जो थेरेपी है, जो टिप्स हैं, उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अब कोई एक जो टिप्स है, जो टेक्निक है, वह टेक्निक किसी किसी बच्चे में लंबे समय तक चलता है। जैसे किसी बच्चे को महीना लग जाता है, एक ही प्रैक्टिस करने से बच्चे में वो बिहेवियरल इश्यूज है वह रिड्यूस हो जाता है। बट पेरेंट्स करते क्या है कि 1 वीक कराया, बच्चे को उस टेक्निक से इम्प्रूवमेंट नहीं आया, वहीं पर छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं होता। अगर हमारे बच्चे में कोई डिसऑर्डर्स है तो उसमें लंबा टाइम लगता है, जैसे ऑटिज़म, ADHD या डाउन सिंड्रोम या फिर जो स्पेशल चिल्ड्रेन के हैं उनमें टाइम लगता है। और हमें बच्चे का बिहेवियर को ठीक करने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रख कर अगर हम बच्चे के साथ काम करेंगे तो बच्चों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और उनका जो बिहेवियर है वह रिड्यूस हो जाएगा। सो पेरेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस के साथ अपने बच्चों के साथ काम कीजिए। और अगर आपका बच्चा कहीं पे भी कोई अच्छा वर्क कर रहा है, उसके बिहेवियर में कहीं सुधार आ रहा है, तो उसे पॉजिटिव जो रेनफोर्समेंट है वह दीजिए। वाह, वेरी गुड, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उससे क्या होता है, बच्चा जो है कि खुश होता है और उसे कुछ इस तरह के सीखने को मिल जाता है कि वाह, मैंने आज ये कर लिया, मम्मी ने, पापा ने मुझे बहुत अच्छा, वेरी गुड बोला। तो जब हम इस तरह से बच्चे के साथ वर्क करेंगे, उसको रेनफोर्समेंट देंगे, तो बच्चे में जो बिहेवियरल इश्यूज है वह श्योर है कि वह रिड्यूस होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।